यहाँ तो केवल मात्र संकेत मात्र में है। भगवान शंकर का दूल्हे के रूप में श्रृंगार किया गया। वहाँ श्रृंगार करने के लिए कोई सखियाँ थोड़ी आवेंगी। भगवान के गणों ने ही शिव जी का श्रृंगार किया। सर्पों का मौर, कुंडल, कानन, यज्ञोपवीत सब कुछ सर्पों का ही धारण कराया। सर्प की आड़बंद, सर्प की ही लंगोटी, मस्तक पर गंगा जी जो भगवान का चरणामृत हैं, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा है, कंठ में गरल की नीलिमा है, वो भगवान शिव की कृपालुता की सूचिका है। हाथ में त्रिशूल है जो भक्तों के सर्वविध शूल को नष्ट करने वाला है। हाथ में डमरू है जिसमें संपूर्ण शास्त्र सन्निविष्ट हैं। व्याकरण शास्त्र का जो जनक है। बारात भी विचित्र है, उसमें भगवान विष्णु के नेतृत्व में संपूर्ण देवता हैं और वीरभद्र, भृंगी आदि शंकर जी के विशेष गणों के नेतृत्व में भूत, प्रेत, पिशाच, वेताल, कूष्मांड, वैनायक आदि घोर रुद्र गणों की टोली है। और देखने से ही पता चलता है कि ये भोले बाबा की बारात है और ये विष्णु भगवान की। बीच बीच में भगवान विवाह में कुछ न कुछ हंसी ठिठोली होती ही है। हरि के व्यंग वचन नहीं जाही। बीच बीच में भगवान कुछ व्यंग बाण भी बात भी बोल देते हैं जो विवाह के आनंद का संवर्धन करते हैं। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब। भूत प्रेत सब नाचते गाते हैं, गीत गाते हैं और इस तरह से भोले बाबा की बारात वो हिमालय के यहाँ जा पहुंची। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आहा, पूज्य बक्सर वाले महाराज जी के कुछ पदों का स्मरण किए बिना श्री शिव विवाह कैसे पूर्ण हो सकता है। इसलिए कुछ पूज्य महाराज जी की वाणी का आश्रय लेकर। बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, साजे दूल्ह को श्रृंगार। बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, साजे दूल्ह को श्रृंगार। दूल्हा का श्रृंगार होता तो घर वाले ही सजाते हैं। ये सजाने वाली दुकान पे जाकर दूल्हा दुल्हन का सजना, ये पाश्चात्य संस्कृति है, आधुनिक संस्कृति है। सनातन धर्मियों को इस संस्कृति का तिरस्कार करना चाहिए। प्राचीन पद्धति से जो हल्दी चढ़ाना, तेल चढ़ाना, कुवटन करना, उससे के बाद जो स्वाभाविक सौंदर्य का श्रृंगार है वही होना चाहिए। बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, साजे दूल्ह को श्रृंगार। बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, साजे दूल्ह को श्रृंगार। कन्या के पितु मातु भ्रातृ भौजाई नातेदार। कन्या के पितु मातु भ्रातृ भौजाई नातेदार। बरतर बैठे बर हैं इकले, राम भजन है सार। बरतर बैठे बर हैं इकले, राम भजन है सार। साजे दूल्ह को श्रृंगार, साजे दूल्ह को श्रृंगार। बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, साजे दूल्ह को श्रृंगार, साजे दूल्ह को श्रृंगार। कन्या के घर में तो जोर की तैयारी चल रही है और भोले बाबा बटवृक्ष के नीचे बैठे हैं, समाधि लगाकर बैठे हैं। सुमरनी चल रही है, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपु अनंग अराती। आय जगाए सुरगण औचक करके जय जयकार। आय जगाए सुरगण औचक करके जय जयकार। हड़बड़ हड़बड़ भूत प्रेत गण
करे लगन उपचार। हड़बड़ भूत प्रेत गण करने लगे उपचार। साजे दूल्हा को श्रृंगार, साजे दूल्हा को श्रृंगार। देवताओं ने जाकर कहा हरा हरा महादेव, हरा हरा महादेव, हरा हरा महादेव, महादेव महादेव महादेव। अब भोले बाबा ने नेत्र खोले और बोले आप सब किस लिए पधारे हैं? अरे महाराज, दुल्हा जी को अपने विवाह की खबर नहीं है। दूल्हा पूछ रहा है आप सब यहाँ किस लिए पधारे हैं? अरे लगन पत्रिका जा चुकी है, अब बारात की तैयारी होनी है, आप क्या कर रहे हैं? आप तैयार हो जाइए। बोले तैयारी क्या करनी है? हम लोग कथा में जाते हैं तो ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। जटा खुले हुए तो जटा बांध लो, तिलक नहीं लगा है तो तिलक लगा लो, और लंगोटी में बैठे हैं तो अचला बांध लो। इतनी तो तैयारी और क्या है। माला नहीं पहने तो माला पहन लो, इससे ज्यादा तैयारी नहीं। अब तो कुछ वक्ता महानुभाव, हमने ऐसा सुना है, सच्ची बात कितनी है भगवान जाने, कुछ वक्ता महानुभाव उनके संग एक उनको सजाने वाला भी चलता है, उसको अलग पैसा दिया जाता है, हैं? ब्यूटी पार्लर बता रहे हैं, एक पंडित जी यहाँ बैठे हैं, वो कह रहे हैं ब्यूटी पार्लर। जो भी हो, कुछ रंग रोगन लगा के उनके गाल पकड़ के खींच के थोड़ा पीट पाट करके थोड़ा चमकीला बना करके उनको सजा धजा करके, यदि सफ़ेद बाल हो गए हैं तो उनको काला करके, बढ़िया से भौं और इधर उधर हो रही हो तो थोड़ा काट छांट करके बढ़िया से उनको बना करके तब भेजा जाता है। लेकिन भगवान शिव में सहजता है, बनावटीपन नहीं है। और एक प्रार्थना है हमारी, मनुष्य में भी बनावटीपन नहीं होना चाहिए। भगवान ने जैसा बनाया वैसे ही सहज। भोले बाबा बोले क्या चिंता कर रहे हो? दूल्हा का श्रृंगार बांधे जटा मोर की नाई, सापन सेहरा डार। बांधे जटा मोर की नाई, सापन सेहरा डार। जैसे दुल्हा के मोर बनता है ऐसी जटा मुकुट बांध लिया, और एक सांप यहाँ से यहाँ तक, और पतले पतले रंग बिरंगे सांप सामने आ गए, सेहरा बन गया। बांधे जटा मोर की नाई, सांपन सेहरा डार। सर्प लंगोट सर्प कटि फेंटा, पट बागंबर धार। साजे दूल्हा को श्रृंगार, साजे दूल्हा को श्रृंगार। घर के घर में कौन करे वैवाहिक व्यवहार। साजे दूल्हा को श्रृंगार, वर के घर में कौन करे वैवाहिक को व्यवहार। सर्प का ही जटाओं का सेहरा, छोटे छोटे सांपों के का सेहरा, सर्प का लंगोटा, सर्प की आड़बंद, और बाघंबर पहन लिया नीचे, गज चर्म ओढ़ लिया ऊपर। कुंडल कंकण भय सर्प ही, सर्प भय ही हार। कुंडल कंकण भय सर्प ही, सर्प भय ही हार। भय यज्ञ उपवीत सर्प ही, छोड़ी रहे फुफकार। भय यज्ञ उपवीत सर्प ही, छोड़ी रहे फुफकार। साजे दूल्हा को श्रृंगार, घर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार। साजे दूल्हा को श्रृंगार। और क्या क्या? शैली सिंगी मुद्रा राजे, श्री गंगा की धार। शैली सिंगी मुद्रा राजे, श्री गंगा की धार। शैली जानते हैं? नहीं जानते। जटा वाले जो महात्मा होते हैं वो शैली बांधते हैं, एक शुद्ध ऊन की काले धागे की, उसका भी नाप पक्का है, उतने नाप की होती,
22 हाथ की सेली होती है, 22 हाथ की होती है, उसमें बगनखा होता है, उसी को बांधते हैं यहाँ, उसको सेली कहते हैं। ज्ञान गुदरी में है, सेली सील विवेक की माला, दया की टोपी तन धर्मशाला, मेहर मतंगा मत बैसाखी, मन मृगशाला तन कर राखी। ये संतों का स्वरूप है। शैली सिंगी मुद्रा राजे सिर गंगा की धार, शैली सिंगी मुद्रा राजे सिर गंगा की धार। नैन तीन शशि सूर्य अग्निमय चंदा दृश्य लीला, नैन तीन शशि सूर्य अग्निमय चंदा दृश्य लीला। साजे 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 दुल्ह को श्रृंगार, साजे दुल्ह को श्रृंगार। बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार। दुल्हा के शरीर में हल्दी चढ़ाई जाती है, सुगंधित तेल का मालिश किया जाता, फुलेल लगाया जाता, इत्र लगाया जाता। देवताओं ने कहा महाराज आप क्या श्रृंगार करोगे? बोले लाओ चिता भस्म, रमाएंगे पूरे शरीर में। हल्दी तेल फुलेल इत्र नहीं अंग लपेटे छार, हल्दी तेल फुलेल इत्र नहीं अंग लपेटे छार। 2-4 माला पहन लो, धरि मुंडन की माल गले से बसहा भय सवार, धरि मुंडन की माल गले शिव बसहा भय सवार। बर घोड़ी पर चढ़ता है, घोड़ा घोड़ी कुछ तो होना चाहिए। अरे क्या घोड़ा घोड़ी लाना, अपने पास नंदी है उसी की सवारी। धर्म पर सवारी है भगवान शिव की। कर त्रिशूल और डमरी कांधे झोली झालरदार, कर त्रिशूल और डमरू कांधे झोली झालरदार। भोला भोला गटके गोला कबू चितवे नैन उधार, भोला गटके गोला कबहू चितवे नैन उधार। हाँ, बीच बीच में श्रृंगी भृंगी वीरभद्र बढ़िया घुटा हुआ भांग का गोला देते हैं। बाबा एक गोला लेकर के गड़गड़ पानी पी जाते हैं, राम राम करते रहते हैं, बीच बीच में बड़े बड़े लाल लाल नेत्रों से देख लेते हैं। साजे कर त्रिशूल और डमरू कांधे झोली झालरदार, भोला गटके गोला कबू चितवे नैन उघार। साजे को श्रृंगार, साजे दुल्हन को श्रृंगार। बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार। और क्या हो रहा है? भूत प्रेत गण नाचे गावे बाजे बजे अपार, भूत प्रेत गण नाचे गावे बाजे बजे अपार। नारायण सुर हंसे रुद्र को अद्भुत रूप निहार, नारायण सुर हंसे रुद्र को अद्भुत रूप निहार। साजे दूल्ह को श्रृंगार, बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार। साजे दूल्ह को श्रृंगार, बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार। साजे दूल्ह को श्रृंगार, साजे दूल्ह को श्रृंगार। ठाकुर जी बोले दुल्हा जी का श्रृंगार तो हो गया, अब बरातियों का श्रृंगार भी तो होना चाहिए। सुखदेव भाई, साजो साजो रे भूत समाज, भोला आज दुल्हा बने। साजो साजो रे भूत समाज, भोला आज दुल्हा बने। कुंडाही को कलश करो
मंगुटना दंड हरी, कुंदाही को कलश करो मंगुटना दंड हरी। गूंथी धतूरा कंठा कर लो, धतूरा कंठा कर लो, भोला बाबा देवेंगे आशीष, माँ भोला बाबा देवेंगे आशीष। बम भोला आज दूल्हा बने, साजो साजो रे भूत समाज, बम भोला आज दूल्हा बने, साजो साजो रे भूत समाज, भोला आज दूल्हा बने। माथे मोर न सेहराजी, जटा देहु बंधवाए, चंदा को चिपकाए के जी, चंदा को चिपकाए के जी, दीजे सर्प लटकाए, दी हाँ दीजे सर्प लटकाए, बम भोला आज दुल्हा बने, साजो साजो रे भूत समाज, बम भोला आज दुल्हा बने। ओ साजो साजो रे भूत समाज, बम भोला आज दूल्हा बने। साजो साजो रे भूत समाज, बम भोला आज दुल्हा बने, साजो साजो रे भूत समाज, बम भोला आज दूल्हा बने। देखो भगवान शंकर के पार्षद आ गए पागल बाबा। तन पे नहीं कोई जोरा जामा, बागंबर फहराए, तन पे नहीं कोई जोरा जामा, बागंबर फहराए। बिच्छू सर्प मुंड की माला, 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 सांप ही जनेऊ लगाए, हाँ सांप ही जनेऊ लगाए, बम भोला आज दुल्हा बने, साजो साजो रे भूत समाज, बम भोला आज दूल्हा बने। साजो साजो रे भूत समाज, बम भोला आज दूल्हा बने। पाग पिछोरा नहीं कट बैठा, कर में नहीं रुमाल, पाग पिछोरा नहीं कटी पेटा, कर में नहीं रुमाल। कर त्रिशूल और डमरू श्रृंगी, कर त्रिशूल और डमरू श्रृंगी, लख के नारायण भय निहाल, हाँ लख के नारायण भय निहाल, बम भोला आज दुल्हा बने, साजो साजो रे भूत समाज, बम भोला आज दूल्हा बने। साजो साजो रे भूत समाज, बम भोला आज दूल्हा बने। अरे भाई इतनी बड़ी बारात चल रही है तो पानी बीच में प्यास लगेगी तो कहां से आएगा, क्या पिएंगे, और भूख लगेगी तो क्या खाएंगे। बोले गोला के गोला भांग के चल रहे हैं, भूख लगे तो भंग खा लेना और प्यास लगे तो बिस्लरी की जरूरत नहीं है।
बोतल की जरूरत नहीं है, गंगा जी की ताजी ताजी धार निकल रही है, जटाओं से गंगा की धार उच्छलित हो रही है, तो प्रेम से जटाओं से गंगा जी बह रही हैं। बल्टी लोटा डोरी संग में मत ले चलियो आज, बल्टी लोटा डोरी संग में मत ले चलियो आज। प्यास लगे तो मस्तक पे ही, प्यास लगे तो मस्तक पे ही, प्यास लगे तो मस्तक पे ही, प्यास लगे तो मस्तक पे ही। गंगा जी रही है विराज, हाँ गंगा जी रही है विराज, बम भोला आज दूल्हा बने। साजो साजो रे भूत समाज, बम भोला आज दूल्हा बने। साजो साजो रे भूत समाज, भोला आज दूल्हा बने। बोलो भोले बाबा की भोले बाबा की जय। अब बर अनुहार बरात न भाई, हंसी करे हऊ पर पुरजाई। भगवान ने कहा कि दुल्हा के अनुरूप बारात होनी चाहिए, दुल्हा जैसी बारात। देवता बहुत सज धज के आए थे, सुंदर बेचारे, बढ़िया बढ़िया कपड़ा लत्ता पोशाक पहन के आए। बोले बढ़िया से श्रृंगार करके चलना चाहिए, बर के अनुरूप, नहीं तो दूसरे के नगर में जाने के बाद बड़ी हंसी होगी। भगवान ने कहा या तो दुल्हा की तरह, उतारो कपड़ा लत्ता, देवताओं से कहा, या तो दुल्हा की तरह अंग लपेटो छार, ना तो सकल समाज ले झटपट हो किनार। झटपट हो किनार न बर अनुहार बराती, शिव जी ले ही सकेल सकल दल भूत संघाती। कैसे होए निर्वाह देव और प्रेत पिशाचा, रूप रंग बेमेल खेल यह बेढवराचा। या तो करहु श्रृंगार निज दुल्हा के अनुसार, ना तो सकल समाज ले झटपट हो किनार। और शिव दल अलग हो गया और नारायण भगवान का दल अलग हो गया। आगे कौन चलेगा, पीछे कौन चलेगा? कुंभ में भी शाही निकलती तो बड़ा झगड़ा होता, आगे कौन पीछे कौन। अरे भाई, जो प्रधान होता है वो पीछे चलता है। बोले बाबा बोले हम सबसे पीछे चलेंगे, पहले पहले देवता चलेंगे आगे, देव समाज आगे चलेगा और महादेव समाज पीछे चलेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। हाँ हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। आगे आगे मुदित देवगण वाहन विविध विराजे, पीछे शिव जी अजब भेज में, पीछे शिव जी अजब भेज में, विकट बराती साजे, लख के धड़कन लागे छतिया, हाँ लख के धड़कन लागे छतिया हिमाचल नगरी। पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। और क्या हुआ? किन्नर नाग पिशाच यक्ष गण भूत प्रेत बेताल, नाचे गावे वाद्य बजावे दे दे गहरे ताल। जिनकी अजब अजब सूरतिया हिमाचल नगरी,
जिनकी अजब अजब सूरतिया हिमाचल नगरी। पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। बराती कैसे हैं? काहू के मुख अहें अनेकों कुहे मुख से ही। काहू अतिशय हृष्ट पुष्ट और को अतिशय क्षीण। बोले हर हर की बर, बोले तरह तरह की बतिया हिमाचल नगरी। बोले तरह तरह की बतिया हिमाचल नगरी। बोले भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। राम जी के ब्याह में सब सगुन सगुन बराती बन के आए। भोले बाबा की बारात में सब असगुन बराती बन के आए। अब क्या गति होगी नगर की, ये सब विचार कर रहे हैं। लूले लंगड़े गूंगे बहरे अंधे कुबड़े काने, हर हर बम बम बोले उछले शंकर के दीवाने। भौचक दर्शन गण की मतिया हिमाचल नगरी। कह नगरी के लोग धन्य हैं नारद की अगुवाई। दूर उमा को ब्याह नगर पर गहरी आफत आई। बढ़िया हुआ विवाह के बिचौलिया नारद जी बने। ब्याह बारात क्या आई, बारात के नाम पर आफत आ गई। इससे एक बात सिद्ध होती है, वैसे विश्वामित्र जी तो बिचौलिया बन गए विवाह के, कहीं कहीं सफलता मिल जाती है, लेकिन प्रायः बाबाजियों को ब्याह का बिचौलिया नहीं बनना चाहिए। हाँ, कोई पूछे तो इतना कह दे कि ठीक है, वैष्णव परिवार है, वैष्णव परिवार की कन्या है, वैष्णव संस्कारों से युक्त वर है, तो अच्छे परिवारों का मिलन होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा सक्रिय सहभागिता उसमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सफलता असफलता का जो भी ठीकरा है, सफलता तो सब लोग ले लेते हैं, घर वाले गृहस्थी लोग बांट लेते हैं, ऐसा था इसलिए सब आयोजन बढ़िया सफल हुआ, और कहीं कुछ गड़बड़ हो गई धोखे से भी तो बेचारे बिचौलिया की आफत आ जाती है। हमने तो पहले ही कहा था, आप क्या करें, आपकी बात मान रख ली हमने, आपकी बात मान ली, इसलिए ऐसा हो गया। हमारे वृंदावन में दो परिवार उपस्थित हुए। दोनों ने हमसे पूछा क्या ऐसा लड़का है, ऐसी लड़की है, संबंध कैसा रहेगा? उनका बहुत अच्छा रहेगा। किसी बात पर उनको बिगड़ गई तो दोनों ही स्थान में हल्ला गुल्ला करने लगे। महाराज एक पक्ष तो कुछ शांत था, लेकिन एक पक्ष बहुत उग्र हो गया। अंत में मैंने कान पकड़े, मैंने कहा मैं अपने विचार वापस लेता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। भैया हम लोग बाबा जी हैं, हम लोगों को ब्याह शादी से बारात से क्या लेना देना, तुम्हारे जो मन आवे सो करो, हम इस प्रकरण से बिल्कुल अलग हैं। ये नारद बाबा के बिचौलियापने की बात है, इसलिए नारद जी विचारों को कुछ लेना देना एक दो, लेना एक न देना दो। नारद जी का अपयश हो रहा है। एक भूत और पंचभूत ते जग होवे हैरान, शिव के संग भूत असंख्य करें अब नारायण कल्याण। एक भूत पंचभूत से तो दुनिया परेशान है, ना तो बड़ी भई फजहती आई हिमाचल नगरी। पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। जैसे बारात पहुंची, पहले चंद्रमा सबसे पहले, श्वेत वर्ण का बड़ा आह्लादकत्व है चंद्रमा में। हिरणों से जुता हुआ इनका रथ है, उसमें बैठे हुए हैं चंद्रमा। तो स्वाभाविक होता नहीं कि जब बारात पहुंचती तो पूछते हैं कि दुल्हा जी के क्या लगते हैं। बोले यही दुल्हा जी हैं कि इतने सुंदर लग रहे हैं, इतना आह्लाद इनमें प्रकट हो रहा है, ये कौन है? अरे बोले दुल्हा नहीं है, ये दुल्हा के पहरेदार हैं। अच्छा, ओहो, पहरेदार कितने ठाठ। तब तक दूसरा रथ आया, ये कौन है? बोले दूसरे पहरेदार हैं। पहले पहरेदार का नाम है चंद्रमा, दूसरे पहरेदार का नाम है सूर्य। ओहो, चंद्र सूर्य पहरुआ है इनके, शिव जी के बोले बाबा के। बोले हाँ। फिर आए इंद्र, ये कौन है? बोले ये सेवक है दुल्हा जी का, देवराज इंद्र सेवक है। बोले हाँ।
वरुण बोले ये भी सेवक है। कुबेर बोले वैसे हैं तो ये भी सेवक, पर शंकर जी ने करुणावश इनको अपने मित्र का दर्जा दे रखा है। और ये सब बोले वो सब छोटे मोटे देवी देवता हैं। अरे ओहो, ऐसे दुल्हा के बरातियों के ठाठ हैं, जिसके ऐसे ऐसे सेवक हों, वो स्वामी कैसा होगा, दुल्हा कैसे होंगे। देख शशि सूर्य इंद्र वरुण कुबेर आदि, दर्शक सराहे गुण रूप ठाट बाट को। सेवक हैं ऐसे जो तो फिर तो दुल्हा होंगे कैसे। लखी नारायण प्रभु सुध भूले घर घाट को। फिर हंस की सवारी पर ब्रह्मा जी, ये कौन है। हंस की सवारी पे निहारे नर नारी, ये कौन है। बोले हिमालय जी के समधी हैं। वैसे दुल्हा जी के प्रत्यक्ष में कोई माई बाप नहीं है, लेकिन सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य से प्रकट होते हैं, इसलिए मान लिया जाता है कि ब्रह्मा जी पिताजी हैं। ये समधी जी हो गए। मुख चारी सो बिचारे नैन आठ को, बरस मुहाने कहा बालक सयाने, भागे भवरी डराने ले लुकाने ओट खाट को। ये चार मुंह वाले 8 नेत्र वाले ब्रह्मा जी हैं। अब बोले अब ये नेत्र वगैरह की मुख की संख्या बढ़ना शुरू हुई है, अब आगे क्या होगा। अब भोले बाबा की बारात आई। अब भोले बाबा की, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, चलले पर आए कोनो लेवे जनि चाप, तरवा चटक ले करेजा उठल कांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, छूटेला पसीना सांस टूटे हाँफ हाँफ, छूटेला पसीना सांस टूटे हाँफ हाँफ। माई बाबू पूछे लगलन आचर से झांप, माई बाबू पूछे लगलन आचर से झांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी मामा जी तो गाते भी थे, साथ साथ अभिनय भी करते थे। कैसे पसीना में लथपथ हो रहे हैं, कैसे कपड़ा से झांप रहे हैं, वो सब झांकी स्मरण में आती है। ना जानी नगर के कवन उदय भइले पाप, ना जानी नगर के कवन उदय भइले पाप। प्राण बचे आज कवन पुण्य के प्रताप, प्राण बचे आज कवन पुण्य के प्रताप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। शिव के बारात के विचित्र परल छाप, शिव के बारात के विचित्र परल छाप। नगरी सुनसान भइल लागे खुटियां खाप, नगरी सुनसान भइल लागे कुटिया खाप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, ऐसी विचित्र बारात देखकर कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप। कोई जोर जोर से रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई सांस ले रहा है, कोई बेहोश होके गिर रहा है। कोई करे आँख मूंदी राम नाम जाप, कोई करे आँख मूंदी राम नाम जाप। कोई करे ना से भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कहलन नारायण मिट्टी सब कर संताप, कहलन नारायण मिट्टी सब कर संताप।
शिव जी दयालु दी हैं उत्पल के थाप। शिव जी दयालु दी है उत्पल के थाप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन। अब तो जैसे ही द्वार पर बारात पहुंची, मृदंग ढोल ढप नगाड़े बज रहे हैं, शहनाई बज रही है। थोड़ी देर शहनाई बजा दो भैया, ब्याह में शहनाई जरूरी है। जय जय श्री सीताराम। बारात द्वार पर आ गई। पद तो बहुत हैं, लेकिन समय की अवधि में पूर्ण करना है। मैना जी ने परिचन किया। दूर्वाक्षत दधिपान फूल फल थाल आरती का सज करके मैना जी उपस्थित हुई हैं। मध्य में बड़ी शोभा हो रही है हिमालय की धर्मपत्नी मैना जी की। और जैसे ही शिव जी के निकट आई, शिव जी का विकट वेश देखा तो आगे आए विकट बर लख के थाल पटक सब भाजरी परछन चलू आली। थाल पटक करके मैना जी भाग गई। शोक से विकल होकर के आंगन में विलाप कर रही हैं। मैना विलाप कर रही हैं। कौन समझावे। महर्षि में तो पार्वती जी ने बहुत सुंदर शब्दों में अपनी माता को प्रबोध दिया है। और इस पूरे प्रकरण में कन्याओं को अपने पिता माता के समक्ष जब कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो इसी प्रकार के विवेक का परिचय देना चाहिए जो भगवती जगदम्बा पार्वती ने दिया। दोष आरोपण नहीं किया। बोले माँ इसमें आपका क्या दोष है, पिताजी का क्या दोष है। प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रारब्ध को लेकर उत्पन्न होता है। जो हमारे लीलार पर सुख दुख लिखा है उसके भोक्ता हम स्वयं हैं। इसमें आपका दोष क्या है, नारद जी का दोष क्या है, सप्तर्षियों का दोष क्या है। तपस्या हमने की क्योंकि हमको यही लिखा था हमारे भाग्य में। और जो भाग्य में लिखा हो उसको स्वीकार करने में नाक भौं नहीं सिकुड़ना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक प्राप्त करना चाहिए। मैं प्रसन्न हूं, मैं प्रसन्न हूं तो आपको दुख करने की क्या आवश्यकता है। बोले मैं तो पर्वत पर गिर जाऊंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी, कुआं में गिर जाऊंगी, जीते जी ब्याह नहीं करने दूंगी अपनी बेटी का। ऐसे पागल वर के साथ विवाह के लिए हमारी पुत्री ने इतनी कठोर तपस्या की। बारातियों की इच्छाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। बाराती तो चल के जाते हैं तो जो कुछ वहां सामग्री स्वागत सत्कार की बनी होती जाती उस पर टूट पड़ते हैं। जैसे वीर योद्धा शत्रु की फौज पर टूट पड़ते हैं, ऐसे ही बाराती गुलाब जामुन कचौड़ी हलवा पूड़ी पकवान जो भी होते हैं बढ़िया बढ़िया व्यंजन उन पर टूट पड़ते हैं। पहले तो परोस कर जिमाया जाता था, अब तो दुकानें जैसी लग जाती हैं
और जिसको जो खाना हो खाओ, नहीं खाना हो मत खाओ। स्वरुचि भोज है। कहीं कहीं सामान रखा रहता है, अपने हाथ से उठाओ और अपने हाथ से खाओ। ये परंपराएं भी अच्छी नहीं है। आग्रह पूर्वक, प्रेम पूर्वक बिठाना और सौहार्द पूर्वक परोस करके जिमाना, यही उचित है। परिवार के लोग बाबू बने घूम रहे हैं मुस्कुराते हुए, और क्या कहते हैं उनको, आजकल की भाषा में जो ठेका दे देते हैं उनको, हैं इवेंट वाले कहते, क्या कहते हैं, ऐसी कुछ बोलते हैं। तो वो लोग जो है खिलाते हैं। किसी वर्ग को काम धंधा मिले, इसके हम बिल्कुल भी विरोधी नहीं हैं, लेकिन पारिवारिक सौहार्द, सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय सौहार्द, यही सबसे बड़ी मनुष्य की पूंजी है। रहीमन जी का एक दोहा है, महाजन जी, रहीमन बेझर की भली जो परसे चित लाए, और परसत मन मैला करे सो मैदा जरी जाए। सामान्य सी रसोई, केवल चटनी रोटी आप प्रेम से अतिथि को जिमा दो, 56 भोग खाने के बाद वह तृप्ति नहीं होगी जो चटनी रोटी खाने के बाद तृप्ति होगी। हम लोग अरुणाचल प्रदेश परशुराम कुंड गए, बहुत महात्मा थे। अब तो वहां भगवान परशुराम की विशाल प्रतिमा स्थापित हो रही है और बहुत विकास पूर्वोत्तर क्षेत्र में हो रहा है। विप्र समाज से ही मूर्ति स्थापना के लिए राशि ली गई है। बाकी सबको कहा गया कि आपका सौहार्द ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। उस समय हम लोग जब गए थे तब कोई वहाँ व्यवस्था नहीं थी। अब तो निकट भविष्य में व्यवस्था हो भी जाएगी, और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को जाना भी चाहिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र में लोग कम जाते हैं और वही कारण है वहाँ धर्मांतरण जो तेजी से हो रहा है। जब तक हम लोग वहाँ पहुँचेंगे नहीं, तब तक उनको कैसे पता होगा कि ये हमारे भाई हैं, ये हमारे परिवार के, ये हमारे अपने हैं, ये उनको कैसे पता चलेगा। इसलिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की यात्राएं खूब करनी चाहिए। तो हम लोग वहाँ से परशुराम कुंड स्नान करके चले, पहाड़ चढ़े थे, थोड़ा पैदल चढ़े उतरे थे, फिर एक महात्मा का स्थान आया, वहाँ गए। वहाँ कोई व्यवस्था विशेष नहीं थी, धूना चैतन्य था और टिक्कर और नमक मिर्चा की, हल्दी की चटनी। पर महाराज इतने प्रेम से उन महात्मा ने हम सबको जिमाया, और हम लोग भी लग गए साथ में, जैसे परिवार के लोग लग जाते हैं तो लग गए। और इतने प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगा, जिमाया कि सबने एक एक जो टिक्कड़ खा सकते थे उन्हें 2-2, 2.5 टिक्कड़ तक खा लिए, और सब तृप्त होकर वहां से चल के आए। याद है तुम तो थे। सौहार्द। ठीक इसी तरह से हम ये नहीं कहते कि आप घर में नौकर चाकर मत रखिए, पर घर में माताएं रसोई अपने हाथ से बनावें, बड़ी पवित्रता से बनावें, घर में ठाकुर जी को भोग लगे और परिवार के लोग एक साथ बैठ कर के पावें, मनुहार करके खिलावें पावें। अब वह आनंद संयुक्त परिवारों का कहाँ है, जहां बाबा, ताऊ, चाचा, पिता सब एक पंक्ति में बैठे, पीढ़ा पर, सामने पीढ़ा बिछा है, लोटा गिलास रखा है, सामने बच्चे बैठे हैं, नाती पोते बैठे हैं, माताएं प्रेम से घी, दाल, भात, बढ़िया बढ़िया चीज़ लेकर परोस रही हैं, प्रेम से खिला रही हैं। वो अब आनंद गया। तो बारातियों के मन में उत्साह रहता कि बढ़िया बढ़िया चीज़ खाने को मिलेगी, पर जब परिछन, पहले तो परिछन होगा ना, इसके बाद जनवासे में पहुंचेंगे। जनवासे में कोई सेवक वहां मौजूद नहीं था, सब भाग गए। क्यों? ऐसी बारात का सत्कार करने की हिम्मत
किस कलेजे में है, सब भाग गए। शिव पुराण में तो लिखा है कि मैना जी ने स्पष्ट कह दिया, नारद जी के समझाने पर भी, सप्तर्षियों के समझाने पर भी स्पष्ट कर दिया कि मैं किसी भी स्थिति में विवाह नहीं करूंगी, शिवजी दुल्हा जैसे बन के आवे तो विवाह करूंगी, शिव पुराण के अनुसार। और श्री नारद जी ने, सप्तर्षियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु अब दुल्हा जैसे आप बन जाइए, नहीं तो ब्याह नहीं होगा। बोले नहीं हो तो नहीं हो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो ठीक, वो तो तुम लोग पीछे पड़े थे, हम चले आए। कहे ये तो घोर अपमान है, बारात सज के जाए, दुल्हा दुल्हन लिए बिना चला आवे, इससे बड़ा अपमान क्या होगा। शंकर जी बोले अपमान सम्मान हमसे बहुत नीचे हैं, हम इससे बहुत ऊपर उठे हुए हैं, हमको इस सबसे लेना देना नहीं। भगवान नारायण हंस के बोले आप तो सबसे ऊपर उठे हुए हैं, यहाँ सब देवता बड़े बड़े मनोरथ करके आए कि हमको लड्डू खाने को मिलेगा, हमको कचौड़ी खाने को मिलेगी, हमको गुलाब जामुन खाने को मिलेगा, यहाँ कोई पानी की पूछने वाला नहीं है। अरे बढ़िया से दुल्हा बन जाइए तो बरातियों का स्वागत सत्कार भी बढ़िया से हो जाएगा। आपने ऐसा क्यों किया? भगवान शिव बोले कि हमने सुना कि ब्याह में लोग थोड़ा हास परिहास भी करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, तो हमने कहा ससुराल वाले हंसी मजाक करें, इसके पहले ही हम इतना बड़ा हंसी मजाक कर देते हैं कि ससुराल वाले हिम्मत ही न जुटा पावें कि अब हम दुल्हा के साथ कोई हास परिहास करेंगे। किसी ने कहा महाराज आपकी सासू जी परिछन का थाल पटक कर भाग गई, कितना भारी अपमान आपका हुआ। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, ये तो जगह जगह की रीतियां रिवाज हैं, हिमाचल प्रदेश की यही रीति रिवाज होगी कि थाल पटक कर जाना ही परिछन होता होगा। अथवा उन्होंने देखा कि इनको क्या जलझारी से अर्घ दें जिनके जटाओं में गंगा जी बह रही हैं, इनको क्या दीपक दिखावें जिनके तीसरे नेत्र से आग की लपट निकल रही है, धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके, उनको हम क्या आरती उतारें। इसलिए हमारे शिवत्व को देख करके और उन्होंने सोचा यहाँ तो संपूर्ण समर्पण कर देना ही उचित है, इसलिए एक साथ सर्वोपचारान समर्पयामी करके चली गई। बोले महाराज अब तो दुल्हा जी बनना पड़ेगा। शिव पुराण में भगवान शिव के दुल्हा वेश का वर्णन है, बड़ा अद्भुत है। उनका बाघांबर अत्यंत सुंदर रेशमी पीतांबर बन गया, उनका व्याघ्र गजचर, उनका गजचर्म सुंदर कौशेय वस्त्र बन गया, उनका जो चिता भस्म है वो मलयागिरी केसरयुक्त चंदन का अंगराग बन गया। क्या कहना, उनके जो सर्प हैं वो मणियों से जटित दिव्य आभूषण हो गए। हमारे ठाकुर जी श्याम वर्ण के हैं तब इतने सुंदर हैं, और ये कर्पूर गौर दुल्हा बन जाएं, सुंदर बन जाएं, तब क्या कहना। कोट कोट कंदर्प दर्प दलन करने वाला सौंदर्य भगवान शिव का प्रकट हो गया। अष्ट सिद्धियां नवनिधियां नाचते हुए आगे चल रही हैं, सूर्य चंद्र छत्र लगा करके चल रहे हैं, देवराज इंद्र चमर लिए हुए हैं, कुबेर चमर लिए हुए हैं, भगवान नारायण हाथ पकड़ के साथ में चल रहे हैं। क्या अद्भुत झांकी हो रही है। इस झांकी का दर्शन करके प्रेम से मैना जी ने आरती उतारी और बारात का खूब जोर का स्वागत सत्कार हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पूरी विवाह की विधि संपन्न हुई और गावे सरहज सारी हो शिव शंकर को गारी, गावे सरहज सारी हो शिव शंकर को गारी। गारी के बिना ब्याह पूरा नहीं होता। मैना के अंगना में भीड़ भई भारी, मैना के अंगना में भीड़ भई भारी, भई मधुर जो नारी हो शिव शंकर को गारी, भई मधुर जो नारी हो शिव शंकर को गारी। गावे सर हाँ गावे सरहज सारी हो शिव शंकर को गारी,
भांति 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 पांति माही बैठे बराती, निज निज दल अनुहारी हो शिव शंकर को गारी। निज निज दल अनुहारी हो शिव शंकर को गारी। एक दिशि शिव जी के भूत प्रेत गण, एक देश शिव जी के भूत प्रेत गण। एक दिशि सुर मुनि झारी हो शिव शंकर को गारी। एक दिशि सुर मुनि झारी हो शिव शंकर को गारी। पत्तल दोना कुल्हड़ सकोरा, सुविरन कटोरी हारी हो शिव शंकर को गारी। परसन हार सुआर चतुर अति, सबके धरे अगाड़ी हो शिव शंकर को गारी। लागे परसन प्रेम सहित सब, व्यंजन विविध प्रकारी हो शिव शंकर को गारी। बूंदी लड्डू पेड़ा बर्फी, अमीय मधुर मनहारी हो शिव शंकर को गारी। खस्ता खाजा खुरमा गुजिया, स्वाद सरस रुचि कारी हो शिव शंकर को गारी। खस्ती कचौरी मालपुआ मुलायम, गरमा गरम सुहारी हो शिव शंकर को गारी। चटनी अचार तिलौरी पापड़, भांति भांति तरकारी हो शिव शंकर को गारी। रस रस जेवन लगे बराती, प्रेम मगन मन भारी हो शिव शंकर को गारी। नारायण गुरु मातु पिता प्रभु, नारायण गुरु मात पिता प्रभु। श्री गिरिजा त्रिपुरारी हो शिव शंकर को गारी। श्री गिरिजा त्रिपुरारी हो शिव शंकर को गारी। इस प्रकार से जौनार हुई और मुनि अनुशासन गणपति पूजऊ शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनि सुर अनादि जिय जान। अब विवाह की जो भांवरी का क्रम है उसके शुरू मंडप में आए और प्रेम से गणपति पूजन हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे तो ब्याह ही नहीं हुआ, गणेश जी कहां से आ गए? तो कहते हैं को सुनि संशय करे जनि सुनि सुर अनादि जिय जान। देवता अनादि होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री पद है, राष्ट्रपति पद है, जो व्यक्ति उस पर बैठता है वो प्रधानमंत्री हो जाता है, जो व्यक्ति बैठता है उस पर वो राष्ट्रपति हो जाता है। अभी जो राष्ट्रपति महोदया हैं मुर्मू जी, बड़ी श्रद्धावती है। अभी 3 दिन उनका ब्रज में प्रवास था, गिरिराज जी की परिक्रमा, ब्रज में संतों का दर्शन, सब जगह तो अधिकारी लोग भी उनको हाथ पैर जोड़ रहे थे सुरक्षा की दृष्टि से हवाला दे करके, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं विधि पूर्वक परिक्रमा भी करूंगी, सब कुछ विधि पूर्वक करूंगी। बड़ी श्रद्धा है बोली हम। और गया जी गई तो अपने पूर्वजों का उन्होंने पिंडदान किया। ये सौभाग्य है। कोई समय ऐसा था इस देश में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति डरते थे किसी मंदिर में जाने से, किसी धार्मिक स्थल पर जाने से डरते थे, किसी साधु संत के सामने पहुंचने से डरते थे, क्योंकि उनको कहीं कोई धर्म सापेक्ष न कह दे, उनकी धर्म निरपेक्षता सेक्युलरिज्म कहीं प्रभावित न हो जाए। हाँ, और कहीं अन्य धर्मावलंबियों के यहाँ चले जाएं
उसमें प्रभावित नहीं होगा। हिंदू के यहाँ चले गए तो प्रभावित हो जाएगा। लेकिन बहुत सौभाग्य की बात है, आज देश इस परिस्थिति में पहुंच गया है कि जो थोथी धर्मनिरपेक्षता का आडंबर था, पाखंड था, वो भगवत कृपा से समाप्त हो गया है। लेकिन देशवासियों को सावधान रहना चाहिए। पूरे विश्व की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कहीं भी बहुत विस्फोट होगा तो गृह युद्ध की स्थिति आ सकती है। उसके लिए देश का सर्वविध कल्याण हो, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन हिंदुओं का संगठित रहना, अनुशासित रहना और एक दूसरे को सुरक्षित रखने की भावना में दृढ़ होना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत से भाग्यहीन लोग ऐसे हैं जो इसी राष्ट्र में पैदा होकर यहाँ का अन्न जल सेवन करके, यहाँ की सारी सुख सुविधाएं भोग करके भी राष्ट्र के प्रति उनकी अच्छी भावनाएं नहीं हैं। वे राष्ट्र का विखंडन चाहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। आप शत्रुता किसी से मत करो, पर शत्रुबोध की भावना का त्याग नहीं करना चाहिए। हमारी वैदिक सनातन संस्कृति के असली दुश्मन कौन है, ये हमेशा समझकर सावधान होकर के रहना चाहिए। और जो लोग दूसरे प्रकार की विचारधारा से ग्रसित हो गए हैं, वे भी पराये नहीं हैं, वे भी अपने ही थे। उनका ब्रेन वॉश करके उनको धर्मांतरित किया गया है। तो हम तो कहेंगे इससे भी अच्छा कार्य होगा, उनको अच्छी बात समझा बुझा करके पुनः उनकी घर वापसी हो और देश एक न एक अवसर ऐसा आवे कि भारतवर्ष पूरे विश्व के पटल पर विशुद्ध हिंदू राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हो। भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो, ऐसी प्रार्थना हम भगवान शिव के चरणों में करते हैं। तो पद जो है, इसी प्रकार से गणपति भी पद है। अलग अलग कल्प में अलग अलग गणपति होते हैं। एक एक कल्प में 14 व्यक्ति इंद्र, मनु आदि हुए। गणेश पुराण में लिखा है कि कश्यप अदिति के पुत्र महोत्कट नाम के गणपति हुए। शिव पार्वती के पुत्र मयूरेश गणपति हुए। लिंग पुराण में तंडी नामक ब्रह्मर्षि एक बार गणपति बने। राजा त्रिधन्वा एक बार गणपति बने। हिरण्याक्ष के पुत्र भी एक बार गणपति पद पर अभिषिक्त हुए हैं। स्कंद पुराण में शिखंडी नाम के शिवगण भी वो गणपति के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। और शिव पार्वती विवाह के समय जो जिन गणेश जी का पूजन किया गया, उन गणेश जी का नाम था करवीराक्ष। करवीराक्ष गणपति का पूजन, उनको वो गणपति पद पर प्रतिष्ठित थे। और इस कल्प में, जिस वर्तमान कल्प में हम लोग जी रहे हैं, श्वेतवाराह कल्प, इस कल्प में जो गणेश जी हैं वो गिरिजानंदन हैं, पार्वती नंदन गणेश जी हैं, जो महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, वो गणेश जी महाराज हैं। इस प्रकार से विधिवत विवाह संपन्न हुआ। हरि गिरिजा कर भयो विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहू। और सासू जी ने प्रार्थना की है, नाथ उमा मम प्राण समग्रह किंकरी करेहु, क्षमेहु सकल अपराध अब हुई प्रसन्न बरदे। पार्वती मंगल में बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं, उनको कहे बिना मन को संतोष नहीं होगा। पार्वती मंगल भी हम आद्योपांत गा चुके हैं, बहुत प्यारा है पार्वती मंगल। गही शिव पद कहे सासु, विनय मृदु मानवी, गौरी सजीवन मोरी, मोरी जिय जानवी। भेंटी विदा करी बहुरी, भेंटी पहुँचा गई। हुकरी सोलवाए, रेणु जनु गावई। यह उमा संभ विवाह जे नर कहीं जो नर गावई,
कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। विवाह के पहले लड़के का विवाह हो, लड़की का विवाह हो, जो शिव पार्वती के विवाह का गान करते हैं, श्री गोस्वामी जी के कृति पार्वती मंगल का गान करते हैं, उनका विवाह आदि कार्य निर्विघ्न सानंद संपन्न हो जाता है। और भगवान शंकर बारात के सहित लौट करके आ गए। भगवान शंकर कैलाश पर आ गए हैं, अपने आसन पर विराजमान हैं, और अब कल से शिव पार्वती संवाद होगा। ठाकुर जी ने चाहा तो कल जन्म हो जाएगा, कल ठाकुर जी का रामलला का जन्म हो जाएगा। जय जय।